Hello everyone, my name is Abhishek Singh. You are watching Sector Programmer. ये 9th पार्ट ऑफ द प्लेलिस्ट कॉल्ड जावास्क्रिप्ट. इसमें मैं सिखाने वाला हूँ इवेंट लिसनर. अभी तक पहले की वीडियो देखी है तो ये वीडियो देखे ना, क्योंकि आगे एडवांस होते रहेंगे कॉन्सेप्ट, फिर समझ नहीं आएगा बीच में से देखोगे. सो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर टू चेक इट आउट एंटायर प्लेलिस्ट. सो बिना टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं इवेंट लिसनर्स पे. सो ये देखो मैं लाइव सर्वर चला चुका हूँ अपना पहले की तरह, और ये index.js फाइल में आ गए. सो इसमें मैं बताने वाला हूँ इवेंट लिसनर. सो इवेंट लिसनर के लिए सबसे पहले मैं कुछ करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ, box1, इसके ऊपर h1 वेलकम, एंड इसके अलावा एक बटन दे देते हैं क्लिक में लिख के. ठीक है, सो हमने 3 बना दिया. इन्हें स्टाइलिंग देनी तो स्टाइलिंग दे सकते हैं. यहीं पे स्टाइल क्या क्या देते हैं, h1 को देते हैं थोड़ी सी, फॉन्ट फैमिली बदल लेना इसकी, गिल सेंस, एंड इसके अलावा बैकग्राउंड कलर बदल देते हैं इसका, और कलर को ब्लैक से थोड़ा लाइट ब्लैक कर देते हैं, ग्रे सा. सो ऐसा हो गया. पैडिंग ऐड कर सकते हो करना चाहो तो. सो 10 पिक्सल, एक्चुअली 30 पिक्सल या. और यूनिवर्सल सेलेक्टर से बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन 0, पैडिंग 0. ओके, एंड h1 के अलावा डिव को भी देते हैं कुछ, या बटन को देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल, 40 पिक्सल, एंड मार्जिन 20 पिक्सल. बैकग्राउंड कलर ब्लू, बॉर्डर नन, एंड कलर वाइट. ठीक है, सो ये ऐसा दिख रहा है अभी. ओके, कर्सर पॉइंटर सेव. सो तीनों चीज़ें. अभी आईडी वगैरह देते हैं इसको. सो बटन को देते हैं आईडी माय BTN, इसको आईडी देते हैं आईडी क्लास कुछ भी दे दो, box1, इसको आईडी देते हैं हेडिंग. राइट. सो तीनों पहले तो मैं सेलेक्ट भी कर लेता हूँ, लाइक हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड हेडिंग के नाम से मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको. अगर मैं श्रिंक करता हूँ थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो रहा. राइट. कॉन्स BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड माई BTN. ओके, एंड थर्ड थिंग बॉक्स. सो box1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ पे हम box1 ही पास कर देंगे, box2 नहीं 1. राइट. सो तीनों मैंने सेलेक्ट कर लिया एलिमेंट. अब करूँगा क्या मैं, इवेंट लिसनर की बात हो रही है ना इस वीडियो में, सो इवेंट लिसनर लाऊंगा. सो इवेंट लिसनर काम कैसे करता है, मैं बॉक्स पे इनमें से किसी पे भी ला सकता हूँ इवेंट लिसनर. सो अगर मैं करूँ box1 डॉट ऐड इवेंट लिसनर, एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइप डिफाइन करना होता है किस टाइप का. तो अगर मैं ऐसे स्ट्रिंग्स डबल कोट्स लगाऊँ, सो यहाँ मुझे दिख रहे हैं कितने सारे टाइप के हैं. अब सारे ऑब्वियसली तो मैं स्टार्टिंग में जानने की जरूरत नहीं है, इतने काम के भी नहीं है, गिने चुने जान लो. जैसे कि कुछ तो इसमें आ जाए तो तुम्हें पढ़ के पता लग जाएंगे, जैसे प्ले पॉज का पता लग रहा है. राइट. माउस के इवेंट जान लो, ये माउस डाउन क्या होता है, माउस एंटर, माउस लीव, माउस मूव, ये तुम्हें पता ही लग रहा है अभी कुछ कुछ पढ़ के, माउस ओवर. राइट. एंड ये जान लो, ये डबल क्लिक है, ये ड्रैग है, ड्रैग ड्रॉप, एंड ऐसे ही क्लिक होता है, क्लिक, रीसाइज, स्क्रॉल, सबमिट है. देखो सबमिट, फॉर्म सबमिट करते हैं तब काम आता है. ट्रांजिशन के लिए उसका स्टार्ट और एंड का पता लग रहा है, और ये देखो टच के लिए भी है. राइट. तो इसमें बहुत सारे इवेंट हैं, एनिमेशन के लिए भी है, और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है कि यार. सो बेसिकली इवेंट क्या है, जैसे मैं क्लिक को सेलेक्ट करता हूँ, सो ये सबसे पहले मैंने एक इवेंट लिसन लगाया, टाइप डिफाइन कर दिया कि क्लिक वाला इवेंट. इसके बाद यहाँ सारी चीज़ पास करनी है मुझे, लिसनर जैसे उसने बता दिया. सो इवेंट फंक्शन, अब या तो तुम वैसे ही अलग से फंक्शन डिफाइन करो या उसका नाम पास कर दो, या फिर हमने एरो फंक्शन सीखे थे, सो यहीं एज इट इज़ एरो फंक्शन. ठीक है. सो क्या होगा, इवेंट है ये. इवेंट क्या होते हैं, जैसे कि अभी मैंने मान लो लिख दिया अंदर कंसोल लॉग, क्लिक एल स्मॉल करता हूँ,
सो अब होगा क्या कि जैसे कोई इस पर क्लिक करे, राइट, इस वक्त क्लिक इवेंट है कि कुछ हुआ। इवेंट क्या होता है, कुछ होना, राइट। अगर मैं गूगल पर डायरेक्ट इवेंट सर्च कर दूँ, मतलब देखो देखो इवेंट का मतलब समथिंग हैपन्स, और यही है एक्चुअली कि कुछ हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दो। क्लिक की बात हो रही है क्योंकि इवेंट टाइप क्लिक है, तो क्लिक हुआ है। तो इस पर जैसे क्लिक करूँगा कंसोल लॉग हो जाएगा, क्लिक्ड। कंसोल खोलता हूँ, कंसोल खोला, क्लिक करूँगा, देखो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। और वो नहीं हुआ इसलिए क्योंकि मैंने बटन को नहीं, मैंने बॉक्स को दे दिया है। सो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तब आ जाएगा, ये देखो आ गया क्लिक्ड, राइट। तो पहले तो मुझे बटन को देना था ये, ना कि इसको। तो एक तो तुम्हें चीज़ पता लगे किसी को भी दे सकते हैं इवेंट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको ही देना है। तो अगर अब मैं रिलोड करूँ, बट इस पर क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, बटन पर क्लिक करते ही यहाँ आ जाएगा क्लिक्ड, राइट। सो ऐसे ही इवेंट काम करते हैं। और ज़रूरी नहीं मैं कंसोल लॉक करूँ, एज इट इज़ नॉर्मल फंक्शन है, इसके अंदर मैं जो करना चाहूँ कर दूँ। सो मैं अगर करना चाहूँ कि जैसे इस पर कोई क्लिक हो तो बॉक्स वन में कुछ चेंज आ रहा है, सो मैं कर सकता हूँ बॉक्स वन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड। सो अभी देखो नॉर्मल है, इस पर क्लिक होते ही रेड, राइट। सो यू गेट द पॉइंट, ऐसा होता है। रिलोड करूँगा, क्लिक करते फिर आ गया। अभी मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देनी हो तो मैं या तो ऐसे ही दे सकता हूँ CSS की भी, लाइक पैडिंग इज इक्वल टू 30 पिक्सल एंड कलर को कर सकता हूँ मैं वाइट। सो जैसे क्लिक करूँगा ऐसे ही हो गया। सो या तो ये कर सकते हो, या फिर एक और मस्त चीज़ बताता हूँ। अगर मुझे इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ देनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बना के रख लूँगा कोई क्लास नेम, लेट्स से क्लास फॉर डिव, ठीक है। ये डिव के लिए क्लास है ना। सो इसमें मैं सारी प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ, वो जो जो मुझे देनी है, जैसे कि पैडिंग 20 पिक्सल, ये 30 दी थी शायद, 30 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर थोड़ा ऐसा था, क्रीमिश, एंड कलर ब्लैक, थोड़ा लिटिल बिट कम ओपेसिटी के साथ, एंड बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। सो इतनी सारी चीज़ें सेव करूँगा। और ऑब्वियसली ये क्लास अभी तक इसमें ऐड नहीं है तो कुछ नहीं दिख रहा, बट द मोमेंट मैं इसमें क्लास ऐड कर देता हूँ वो, सो ऑब्वियसली हो गया, देखो चेंज हो गया। सो एक तो कलर इसका बदलता हूँ, ये सही नहीं लग रहा, ये सही लग रहा। फ़ॉन्ट भी बढ़ा देता हूँ, बोल सेव। सो इसमें देखो ऐसा हो गया, एंड मार्जिन रह गया, इसमें मार्जिन भी ऐड कर देते हैं 20 पिक्सल का। सो ऐसा, राइट। अब ये क्लास इसमें ऐड कर दी तो मैंने हो गया। तो मैं इसमें क्लास रख ही नहीं रहा, एज इट इज छोड़ देता हूँ। और ये क्लास का नाम देख लो बस, क्लास फॉर डिव, ठीक है, इसे क्लोज। सो मैं क्या करूँगा, जैसे ही इस बटन पे कोई क्लिक करे, यहाँ पे कर दूँगा बॉक्स वन डॉट क्लास लिस्ट, एंड यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास ऐड का, रिमूव का। सो ऐड करके मैं कर सकता हूँ कि क्लास जो है उसकी उसमें है, उसमें कोई ऐड कर सकता हूँ नई क्लास, और रिमूव से रिमूव कर सकता हूँ, या रिप्लेस से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर इच में बता दिया था, और कंटेन से बता देगा कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सो इस टाइप से। सो ऐड में जाओ एंड यहाँ पास कर दो जो भी हमें ऐड करनी है। सो क्लास फॉर डिव, सेव करूँगा। सो एक तो पहले कंसोल खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ प्रिंट नहीं कर रहे। एलिमेंट में जाता हूँ। सो अगर मैं दिखाऊँ, देखो ये यही वाला एलिमेंट है एग्जैक्ट, यहाँ पे कोई क्लास नहीं है। द मोमेंट इस पर क्लिक करूँगा, इस पर एक तो क्लास भी आ गई, क्लास नेम, और इसका कलर भी बदल गया, राइट। सो इस टाइप से। अब मैं इस बॉक्स के ऊपर भी इवेंट लिस्नर लगा सकता हूँ। सो ऐड इवेंट लिस्नर में अगर मैं जाऊँ, एंड ऐड इवेंट लिस्नर यहाँ लगा सकता हूँ। यहाँ क्लिक की बजाय कुछ और लगाते हैं, यहाँ पे करते हैं माउस ओवर करके देखते हैं, माउस ओवर। इस पे माउस ओवर करते क्या हो, फंक्शन बटन का कुछ कर देते हैं, बटन डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, इसको कर दो स्केल 1.1, सेव। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ आ गया। इस पर माउस ले जाते ही ऐसे हो जाएगा। सो अगर मैं इस पर से ये हटाऊँ पहले तो, रिलोड, इस पर देखो, इस पर ये ले जाऊँगा तो एकदम बटन का साइज़ बढ़ जाएगा, बढ़ गया। रिलोड करता हूँ, और द मोमेंट मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर, सो इसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले माउस एकदम उसके ऊपर आ गया, इतनी फास्ट हो गया सब। सो तुम देख रहे हो इस पर बढ़ने के बाद ये बाहर ही रह गया एज इट इज़। तो यहाँ पे एक और इवेंट लिस्नर ऐड कर सकते हैं। ये भी एक और चीज़ तुम्हें पता लगी कि
एक ही एलिमेंट पे कितने भी इवेंट लिस्टनर ऐड कर सकता हूँ मैं, राइट। सो जैसे ये है बॉक्स 1 पे ही और भी दूसरा इवेंट लिस्टनर भी लगा दिया। माउस ओवर था, उसकी बजाय हम यहाँ कर सकते हैं क्या, माउस आउट। इसमें क्या करूँगा मैं, इसमें ट्रांसफॉर्म को एम्प्टी कर दूँगा, कुछ नहीं, ठीक है। सो अब इस पर क्लिक करेंगे, इस पर होवर कर, जब तक माउस ओवर है इसके, जब तक जूम है हटाते ही छोटा। तो मैं इसके अलावा हेडिंग में भी ला सकता हूँ कि हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर पिंक दे दिया मान लो। सो अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा उसका चेंज हो गया, और क्लिक करने से नहीं हुआ ये इस पर माउस ओवर ले जाना चाहिए। अगर रिलोड करूँ तो इस पर जैसे ही ऊपर ले जाऊँगा हो गया उसका चेंज। ये देखो दोनों एक साथ हो रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ से नीचे से घुमा के इस पर ले जाऊँ, क्लिक करते ही उसका चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया क्लिक करते ही ये बड़ा हो जाता है और ये माउस पहले उसके नीचे पहुँच जाता है। सो इसे हटा के मैं यहाँ भी रखता हूँ और यहाँ पे मैं नॉर्मली कर देता हूँ। सो मैं हटा दूँगा। अब जैसे क्लिक करूँगा ये हटाते ही वापस से नॉर्मल। सो एक साथ एक ही फंक्शन में दो चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये तो तुम्हें पता है, एक फंक्शन में कुछ भी कर सकते हैं, बट एक ही चीज़ पे कई सारे इवेंट लिस्टनर लगा सकते हैं। ये भी तुम्हें पता लग गया, राइट। और इवेंट लिस्टनर की एक चीज़ बताता हूँ, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। जैसे कि जो भी चीज़ है, जैसे कि इस बटन है, ये बटन है, इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है कि इस पर क्लिक होती है ना ऑब्वियसली, और ये फायर हो जाता है। सो उसे मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ ऐसा होने से। सो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ मैं ई पास करूँ एंड ई डॉट, यहाँ देखो बहुत सारी मुझे प्रॉपर्टीज़ मिल गई, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट और इसे कॉल, सो इससे होगा क्या, इस पर क्लिक नहीं होगी। मतलब क्लिक होने के बाद ये जो चीज़ है ये तो होगा ऑब्वियसली, बट इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो नहीं होगा। आई नो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा। उसके लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, उसमें से मैंने हटा दिया। अभी मैं क्या करता हूँ कि इस पर राइट क्लिक करता हूँ बटन पे, देखो कुछ हो गया, राइट। तो इसके ऊपर इवेंट लिस्टनर लगाता हूँ, ऐड डॉट इवेंट लिस्टनर। यहाँ पे राइट क्लिक के लिए हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, उसका मतलब है राइट क्लिक की बात हो रही है बेसिकली। अब यहाँ अगेन एरो फंक्शन एक। सो जैसे ये हो, इस पे क्या करो, राइट क्लिक होते बटन का कलर ही चेंज कर देता हूँ मैं, btn डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर पर्पल। सो इस पे लेफ्ट क्लिक हो रही है तो यही आ गया। राइट क्लिक जैसे करूँगा पर्पल कलर हो गया। पर तुमने देखा इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ये ऐसा पॉपअप ओपन करना, राइट। इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है राइट क्लिक का, और हर चीज़ पे ना कि बटन पे नहीं, हर चीज़ पे। तो रीलोड करता हूँ, अब इस पर राइट क्लिक करूँगा, अब भी पर्पल हो रहा है। तो मैं इसे प्रिवेंट कर सकता हूँ होने से। कैसे? प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करके ई पास करूँगा ऊपर इवेंट एंड ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इसको कॉल कर दूँगा। अब क्या होगा, जैसे इस पर राइट क्लिक करूँगा तो इसका कलर चेंज होगा। जो इसकी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था, जो कि था मेन्यू पॉपअप करना, वो नहीं हो रहा। जबकि मैं कहीं और करूँगा जैसा कि यहाँ, तब तो हो रहा है। पर जो कि मैंने सिर्फ बटन को दिया राइट क्लिक, तो इस पर राइट क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा। रीलोड करता हूँ, हर जगह राइट क्लिक करूँगा ऐसे ही आएगा। बट मैंने इवेंट लिस्टनर बटन को दिया है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का, और जिसे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किया है, तो सिर्फ बटन पे प्रिवेंट हो चुका है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। राइट क्लिक कुछ नहीं हुआ, कलर भी बदल गया। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। बट अगर मुझे पूरी अपनी वेबसाइट में ही करना हो, मेन्यू ही ना खुले, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं इवेंट लिस्टनर लगा सकता हूँ डायरेक्ट। कैसे? मैं सीधा लिखूँगा ऐड इवेंट लिस्टनर और यहाँ कर दूँगा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, एंड इसके बाद मैं वही एरो फंक्शन, एंड यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ई पास नहीं किया, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, एंड इस पर कॉल, इसे कॉल सेव। सो मैं राइट क्लिक कहीं भी कर लूँ, कुछ नहीं होने वाला, ओके, राइट। इसके अलावा मैं अंदर कुछ देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ, जैसे कि btn डॉट स्टाइल डॉट फिल्टर, एक प्रॉपर्टी होती है मस्त से बड़ी, उसमें दिखाता हूँ एक चीज़। ब्लर ऐड कर दो क्या, 10 पिक्सल। सो मैं कहीं भी क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। लेफ्ट क्लिक से कुछ नहीं हो रहा। राइट क्लिक करते ही ब्लर हो जाएगी स्क्रीन, मतलब बटन की, सिर्फ बटन को दिया है ना मैंने, और पॉपअप तो खुल ही नहीं रहा क्योंकि हमने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है ना। तुम सोच रहे हो कि इवेंट लिस्टनर हवा में कहाँ लग गया है ये, क्योंकि ये सब तो एक चीज़ के ऊपर लग रहा है। मैंने बताया हर चीज़ किसी चीज़ के ऊपर ही लगते हैं स्पेसिफिक इवेंट लिस्टनर। तो हवा में कैसे लगा दिया मैंने, ये चीज़ शायद मैंने अभी तक बताई नहीं तुम्हें। बट हर चीज़ इसमें विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर है। सो जो अभी तक हम लिख रहे थे ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह सब करके,
सीधा हम ऐसे लिखना है, इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें विंडो के अंदर एग्जिस्ट करती है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। विंडो डॉट इसमें सारी चीज़ें लाइक लिटरली सारी चीज़ें अभी तक जो भी हमने सीखा। तो जो मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी कर रहा था, वो डॉक्यूमेंट खुद ही विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी, राइट। सो जो मैं इवेंट लिस्नर लगा रहा हूँ ये भी विंडो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लगा रहा हूँ, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। इसका मतलब है बेसिकली पूरा डॉम, विंडो का मतलब पूरा डॉम है, जो ब्राउज़र की विंडो है पूरा एग्जिस्ट। तो इवेंट लिस्नर ऐसा करके लगाऊँ या डायरेक्ट ऐड इवेंट लिस्नर लिख लूँ, एक ही बात है। सो इसका मतलब ये ही है विंडो डॉट इवेंट लिस्नर। सो ये पूरी विंडो पे लग चुका है इवेंट लिस्नर, राइट क्लिक करने से इसलिए ब्लर हो रहा है और कहीं पे ओपन नहीं हो रहा मेन्यू, राइट। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एंड एक इवेंट लिस्नर और लगाता हूँ मैं, ऐड इवेंट लिस्नर, क्लिक, पूरी विंडो पे लगा दिया अगेन, एंड अगेन एरो फंक्शन, एंड इसमें मैं पास करूँगा ई और कंसोल लॉग करूँगा ई डॉट क्लाइंट एक्स एंड ऐसे ही क्लाइंट वाई। ये क्या चीज़ है अभी पता लगेगा। रिलोड किया मैंने और ये हो गया, कंसोल खोल लिया। यहाँ क्लिक करूँगा, ये देखो क्या आया है 297,148। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ये ज़्यादा ही जूम आउट है, ठीक है। ये देखो कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर यहाँ ले जा रहा हूँ तो बहुत कम कम आ रहा है, इधर की तरफ ले जा रहा हूँ तो ऊपर वाला ज़्यादा आ रहा है, नीचे कम है। तो समझ में आया क्या है, ये है माउस के कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे एक्स भी जुड़ा है, वाई भी जुड़ा है, तो दोनों कम कम आ रहे हैं। मतलब एकदम कोने में नहीं किया मैंने, वरना जीरो ही होते, राइट। जितना इधर जाऊँगा एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू जो कि ऊपर वाला है, सो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये देखो। और वाई एक्सिस पे नीचे जाऊँगा इधर ही, तो एक्स की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि एक्स तरफ से तो मैं जीरो हूँ ना, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ज़्यादा हूँ। और अगर मैं इधर आ गया तो एक्स भी ज़्यादा, वाई भी ज़्यादा फुल है। सो देखो कितना आ रहा है, राइट। जितना रिजोल्यूशन है उससे थोड़ा सा कम ही है, बिल्कुल कोने पे क्लिक नहीं कर पाया क्योंकि मैं ऐसे करके माउस के कोऑर्डिनेट एक्सेस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी काम आते हैं अगर हमें माउस के पीछे कुछ चीज़ चिपकानी हो कि वही घूमती रहे, राइट। बड़ा सही एनिमेशन बनती है इससे। सो ऐसे करके हम कर सकते हैं। और ये देखो कि इसमें ट्रांजिशन इतनी स्मूथ नहीं हो रही यहाँ पे। सो उसके लिए मैं CSS में ऐड कर सकता हूँ ट्रांजिशन, कि इसमें बटन में और ऊपर हेडिंग में करनी है तो हेडिंग में भी। सो अगर बटन में मैं कर दूँ ट्रांजिशन और 0.5 सेकेंड सेव, सो इस पर क्लिक करूँगा और ये देखो कैसे इस पर होवर करने पे स्लो मोशन में हो रहा है 0.5 सेकेंड में। हेडिंग में भी दे सकता हूँ मैं सेम चीज़। अब इस पर क्लिक करी, इस पर जाते ही स्लो मोशन में, राइट। सो ये था इवेंट लिस्नर। और भी अगर देखना चाहो तो बहुत सारे हैं, ट्राई करो नए नए। यहाँ पे इतने सारे दिख जाएंगे, क्लिक दिख गया, क्लोज दिख गया, डबल क्लिक है, डबल क्लिक के लिए डबल क्लिक दिख के दिखाता हूँ। डबल क्लिक से क्या हो, मैं बॉडी का बदल दूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू RGB 50-50-50 सेव। सो इस पर करूँगा, ये आ गया। अब सिंगल क्लिक करूँ, कुछ नहीं हो रहा। लेफ़्ट वाली ही डबल क्लिक करूँगा 2 बार, फुल ब्लैक हो गया, देखा। सो ऐसे ये काम करता है। और मैं इसी पे एक और इवेंट लिस्नर ला सकता हूँ, खाली क्लिक। उससे क्या करूँ, उससे मैं इसका कलर वापस से वाइट कर देता हूँ। सो ये आया, डबल क्लिक करूँगा, ये हो गया, सिंगल क्लिक करूँगा, वापस वाइट। सो ऐसे काम करता है। ऐसा करके अपनी वेबसाइट में थीम भी ऐड कर सकते हो। डबल टैप करके नाइट मोड, सिंगल टैप करके वाइट लाइट मोड। सो या दैट्स हाउ इवेंट लिस्नर वर्क्स। ऐसी हमारे पास है ऑन चेंज। सो अगर मैं एक और टैग लगाता हूँ यहाँ, इनपुट टैग, एंड मैं ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ इनपुट टैग को, कॉन्स इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इनपुट, सेलेक्ट कर लिया। एंड मैं क्या करता हूँ कि इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर चेंज। सो जैसे इसके अंदर की वैल्यू चेंज होगी, इवेंट स्टार्ट हो जाएगा काम करना। तो क्या करें, कंसोल डॉट लॉग चेंजिंग, स्पेलिंग गलत है। सो मैं इस पर टाइप करता हूँ कुछ,
सो देखो मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिए, जो नीचे कंसोल है ऊपर ले आया मैं ताकि सही से दिखे। रीलोड करूँगा वो भी रीलोड होगा, ठीक है, अब क्लियरली दिख रहा होगा। सो इसमें टाइप करता हूँ कुछ, यहाँ क्लिक किया और वो ऊपर आ गया। और मैं इसकी वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ई, एंड यहाँ पर अगर मैं कर दूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सो जो भी मैं इसमें टाइप करूँगा ऊपर कंसोल में आता रहेगा। सैड टाइप किया, सैड आ गया, हैप्पी टाइप किया और हैप्पी आ गया, साइड में क्लिक करते ही। सो तुम देख रहे हो चेंज होते ही उसका चेंज हो रहा डेटा, ऐसे काम करता है चेंज। सो इसको हटाओ, नहीं चाहिए ये, और ये भी हटा रहा हूँ। एंड जैसे इवेंट लिस्नर है, ऐड इवेंट लिस्नर, रिमूव भी कर सकते हैं। सो रिमूव करता हूँ कोई सा, जैसे कि कंसोल की जरूरत नहीं है, इसे काटता हूँ मैं। सो रिमूव करता हूँ मैं क्या करूँगा कि ये जो बटन है इसमें जिसमें मैंने करा राइट क्लिक होते पर्पल हो जाएगा। इसी के साथ एक चीज़ और कर देता हूँ कि बॉक्स 1 पे रिमूव इवेंट लिस्नर, कौन सा, माउस ओवर, राइट। सो मैंने ये किया, अब इस पर क्लिक किया, अब ये काम कर रहा है। अब जैसे राइट क्लिक करूँगा बताओ हो गया चेंज। अब इस पर से इवेंट रिमूव हुआ क्या नहीं ये बताओ, नहीं हुआ। देखो ये कर रहा हूँ तो ऐसे ही काम कर रहा है। अभी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ और पास करनी है, क्या, लिसनर पास करना है, कौन सा रिमूव करना है, राइट। क्योंकि जैसा मैंने बताया, जैसे अगर मैं इस पर फुल स्क्रीन पे जाऊँ ज़्यादा मैशअप सा हो गया। जैसे बॉक्स पे मैंने बताया, बॉक्स पे हमने यहाँ इवेंट लिस्नर दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया। बॉक्स पे हमने 4 इवेंट लिस्नर दे रखे हैं अलग अलग, राइट। हम एक इवेंट लिस्नर जैसे कि माउस ओवर, इसी पे हम कई सारे फंक्शन दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने सिर्फ ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, मैं सेम चीज़ रिपीट कर सकता हूँ नीचे। यहाँ पे ये फंक्शन में कुछ डेटा चेंज कर सकता हूँ, दूसरा फंक्शन, या फिर ऐसे अलग से मैनुअली टाइप कर सकता हूँ कि फंक 1 और फंक्शन 1 बना सकता हूँ, फंक 1, ये वाला फंक्शन है माउस ओवर के लिए। सो इस टाइम दो इवेंट लिस्नर लगे हुए माउस ओवर पे, एक ये वाला फंक्शन और एक ये फंक 1 वाला। सो पहली बात तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कट करता हूँ और ये फंक 1 के अंदर ही ऐड कर देता हूँ। अभी एम्प्टी है तो खाली, तो सेम ही बात पड़ी, फंक 1 सेम ही चीज़ करता है जो पहले वो एरो फंक्शन कर रहा था। तो काम तो अब भी सेम ही होगा, लेकिन अब मुझे पता है कि ये वाला फंक्शन रिमूव करना है। सो इसका नाम मैं पास कर दूंगा यहाँ पे, कौन सा फंक्शन रिमूव करना है, फंक 1। सो इस पर क्लिक करूँगा, अभी काम कर रहा, जैसे राइट क्लिक करूँगा अब नहीं कर रहा, अब क्योंकि वो फंक्शन रिमूव हो चुका है। सो बस एक ये ड्रॉबैक है एरो फंक्शन देने का यहाँ पे, या अनोनिमस फंक्शन देने का। क्योंकि अनोनिमस फंक्शन क्या होता है कि अगर मैं एरो फंक्शन की बजाय फंक्शन कीवर्ड से बनाता यूँ, सो बात तब भी एक ही पड़ती, क्योंकि मुझे नाम पास करने की जरूरत नहीं है, यहाँ एनोनिमस फंक्शन है। माउस आउट पर भी यही होगा, तो मैं रिलोड किया, ये देखो अब भी यही हो रहा है, राइट क्लिक करते ही इवेंट ही ख़त्म। सो अलग से रेफरेंस मिल जाता है नाम की वजह से, इसलिए ये जब भी तुम्हें पता हो कि इवेंट तुम रिमूव करने वाला हो, ऐसे काम कर सकते हो, अलग से फंक्शन बनाओ और वो फंक्शन इवेंट पे लगा दो, राइट। और अभी तक जो हम कर रहे थे जैसे इस बटन में दे देते हैं ऑन क्लिक, उसकी बजाय ऐसे देना ज़्यादा प्रीफरेबल रखो कि फंक्शन बनाओ और यहाँ जैसे ऊपर दिया हुआ क्लिक, उसमें पास कर दो जो भी तुम्हें फंक्शन देना है, या। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से समझ आया हो आई होप, और नहीं आया तो फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में, क्या दिक्कत थी कैसे कैसे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वीडियो लाइक करो, और ये प्लेलिस्ट बुकमार्क कर लेना एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Audio Jungle.